स्वागत। आज हम मॉर्गन हाउसल की काफ़ी मशहूर किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके कुछ खास विचारों को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास इसका हिंदी सारांश है और देखना ये है कि पैसों को लेकर हमारी सोच, हमारा बर्ताव, ये सब गणित या बाजार की चाल से ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये किताब असल में हमें यही याद दिलाती है कि हम इंसान हैं, कोई स्प्रेडशीट नहीं, है ना? हाँ, हमारे जो पैसे से जुड़े फैसले हैं, वो अक्सर डर, लालच, उम्मीद, इन सब भावनाओं से जुड़े होते हैं, सिर्फ लॉजिक से नहीं। सही कहा। तो पहली बात जो किताब में है वो है भाग्य और जोखिम का खेल। जैसे बिल गेट्स का उदाहरण दिया है, मतलब सही टाइम पर एक ऐसे स्कूल में होना जहां कंप्यूटर था, ये तो किस्मत थी। हाँ, उस जमाने में ये बड़ी बात थी। लेकिन फिर उनके एक दोस्त थे, केंट इवेंस, बहुत होनहार। स्कूल टाइम में ही पहाड़ चढ़ते हुए उनकी मौत हो गई। ये दिखाता है कि जोखिम कैसे सब कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। और इस चीज को मानना, मतलब ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि इससे हम ना तो अपनी कामयाबी पर जरूरत से ज्यादा इतराते हैं और ना ही दूसरों की नाकामी को बस उनकी गलती मान लेते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं है, बाहरी चीजें भी असर डालती हैं। ये तो है। अच्छा, इसी से जुड़ा है वो चक्रवृद्धि ब्याज वाली बात, कंपाउंडिंग। हाँ, आइंस्टाइन ने कहा था ना, दुनिया का 8वां अजूबा। हाँ, मतलब आपका पैसा और पैसा कमाए और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी पैसा कमाए। वॉरेन बफेट की कहानी तो इसी पर टिकी है ना? बिल्कुल। उनका राज सिर्फ अच्छे स्टॉक चुनना नहीं है, बल्कि यह है कि उन्होंने बहुत बहुत जल्दी शुरू किया और दशकों तक टिके रहे। हाँ, दशकों तक। ये लंबे टाइम तक टिके रहने और सब्र रखने की अहमियत सिखाता है। वो जो जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमें होती है ना, हाँ हाँ, उनके मुकाबले लगातार छोटे छोटे निवेश करते रहना और टाइम को अपना काम करने देना, वो ज्यादा पावरफुल है। रिजल्ट धीरे धीरे आता है, पर बड़ा आता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, वो इनफ यानी पर्याप्त वाला कॉन्सेप्ट, हाँ, ये बहुत गहरा है। कि वो कभी ना खत्म होने वाली और ज्यादा की चाहत, वो खतरनाक हो सकती है। किताब में रजत गुप्ता का उदाहरण है। हम्म इतने कामयाब इंसान और फिर भी और ज्यादा कमाने के चक्कर में इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस गए। मतलब कंपनी की अंदरूनी जानकारी पर शेयर खरीद लिए। सही कहा। ये सिर्फ पैसों की एक लिमिट तय करने की बात नहीं है, ये असल में ना अपनी खुशी को दूसरों से तुलना करने से आजाद करने जैसा है। अच्छा, कैसे? जब आप समझ जाते हैं कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, तो आप वो बेवजह की दौड़ से बाहर आ जाते हैं। दूसरों से होड़ लगाने का स्ट्रेस वो खत्म। संतोष रखना भी अपने आप में एक बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। तो इसका मतलब पैसा कमाना एक बात है और उसे बनाए रखना वो बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल, दो अलग स्किल हैं। पैसा कमाने के लिए शायद आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़े, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़े। हाँ, मतलब सोच बदलनी पड़ती है। हाँ, सोच में बदलाव चाहिए। ग्रोथ से हटकर अब कैपिटल को बचाने पर ज्यादा ध्यान देना होता है, और इसमें सबसे बड़ा रोल है अपनी भावनाओं पर काबू रखने का। और भावनाएं तो गड़बड़ कराई देती हैं। लालच है, डर है, या वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। बिल्कुल। किताब यही कहती है कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बनाने से अच्छा है एक सीधी सादी योजना हो जिस पर आप लंबे समय तक चल सकें। हाँ, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस में आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर, आपकी नॉलेज से ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, अनुशासन और इमोशनल कंट्रोल रखना, ये अक्सर अगली बड़ी चीज खोजने या मुश्किल एनालिसिस करने से ज्यादा काम आता है। और फिर आखिर में किताब बात करती है असली वित्तीय स्वतंत्रता की, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली आजादी है अपने टाइम पर अपना कंट्रोल होना। अपने टाइम पर कंट्रोल। हाँ, ये जानना कि आपके पास इतने रिसोर्स हैं कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें, जो काम पसंद है वो कर सकें, जिनके साथ रहना चाहते हैं उनके साथ वक्त बिता सकें। पैसे का असली मकसद शायद यही कंट्रोल हासिल करना है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि पैसों के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ नंबर का खेल नहीं है। नहीं, ये हमारी साइकोलॉजी, हमारे व्यवहार, हमारी भावनाओं से बहुत गहराई से जुड़ा है। धैर्य, संतुलन और वो पर्याप्त वाली समझ, यही शायद कुंजी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, अगर एक इंसान की साइकोलॉजी उसके अपने पैसों के फैसलों पर इतना असर डालती है, तो जरा सोचिए, लाखों लोगों की साइकोलॉजी,
उनका डर और लालच मिलकर बाजार के बड़े उतार चढ़ाव या वो जो इकोनॉमिक बबल बनते हैं उनको कैसे पैदा करते होंगे। ये तो सोचने वाली बात है। खैर, अगर कोई इन विचारों को और गहराई से समझना चाहे तो ये किताब हिंदी में ऑनलाइन मिल जाएगी।